जी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़िम जिसने अपनी बीवी को बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। बात करते हैं इससे कि क्या वजह थी। जहाँ तक हमारी इत्तलात है हमें पता चला है जी कि 4 साल तक इसकी उसके साथ शादी रही और इसको फिर 4 साल बाद पता लगता है कि ये उस बीवी का, उस लड़की का 5वां शोहर है और इसकी शादी के बाद उसने और 2 शादियां कर रखी थी जिसका इसको इल्म हुआ, तो उसके बाद फिर इसने उसको ख़त्म कर दिया। बात करते हैं इससे। नाम क्या तुम्हारा? जिशान। क्या करते हो जिशान? नान का काम करता हूँ। नान का काम करते हो। ये जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी कितना अर्सा रही शादी जिसको तुमने ख़त्म कर दिया? 3-4 साल। जी 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो मुलाकात कैसे हुई इससे तुम्हारी? सर दुकान पे ही हुई थी। कहाँ पे? दुकान पे आई थी सामान लेने। इसी तुम्हारे इसी इलाके में, भिकी के एरिया में? जी सर। अच्छा, तो मुलाकात के बाद फिर बात शादी तक कैसे पहुंच गई? बस सर फिर नंबर ले लिया था, फिर बातें करते करते शादी तक पहुंच गई। फिर शादी कर ली थी इससे। पसंद करते थे तुम उसे? जी सर। या एक तो तब पसंद करना या कोई किसी को अपने जाल में फंसा लेता है, या तुम्हें उससे प्यार हो गया था? जी सर प्यार हो। अच्छा, तो इससे पहले तुम्हें नहीं पता था कि उसकी पहले से ही 4 शादियां हैं? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं पता था? नहीं सर। तो तुम्हें क्या बताया था उसने अपने बारे में? कभी मेरा खामन फोत हो गया। क्या कहा था उसने? कभी फोत हो गया। पहला खामन फोत हो गया होगा? जी सर। अच्छा, और तुम्हारी भी ये पहली शादी थी या दूसरी शादी थी? दूसरी शादी। तो अपनी बीवी से इजाज़त ली थी तुमने शादी की? जी सर। और रजामंद हो गई थी? जी सर। पहली बीवी में से कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं। तो इस दूसरी बीवी को जिसको तुमने ख़त्म किया, इसको कहाँ रखा था तुमने? बाहर सर रखा था साइड पे किराए के मकान पे। किराए के मकान पे। शादी कितना अर्सा रही तुम्हारी? 3-4 साल सर। तो ये मामला कब बिगड़ा? सारा बताओ कि कब तुम्हें पता चला, कब किस तरह पता चला, तुम्हें शक कैसे हुआ उस पर? और सर बस कभी कोई घर आदमी आया था, जब भी मैं पूछता था कोई भी मेरा चाचा मामू वगैरह ऐसे बहाना लगा देती थी, कभी कितने कितने दिन गायब रहती थी। इसी वजह से बस मुझे शक हुआ। फिर मैंने इसका पीछा किया, फिर जब पता चला इसने बाहर भी शादी कर रखी है तो फिर सारी इसी वजह से। अच्छा, तुम्हें इससे पहले की जो शादियां थी उनका भी बिल्कुल भी इल्म नहीं था? इतना पता था कि पहला खामद इसका फोत हो चुका है? अच्छा, तो तुमसे पहले कितनी शादियां कर रखी थी इसने? उसने 4 की थी, 5वीं मेरे साथ की थी। मेरे ऊपर 2 शादियां 7 की थी इसने। यानी कि टोटल उस लड़की ने 7 शादियां। उम्र कितनी थी उसकी? 35 साल की। अच्छा, तो तुम तो कम उम्र लगते हो, तो तुम कैसे उसकी बातों में आ गए? बस सर उसकी बातों में आ गए, मैंने बस कर ली थी उससे शादी। अच्छा, तो तुम्हारी शादी के बाद, तुमसे शादी करने के बाद 4 साल तक तुम्हारे निकाह में वो रही है? जी सर। तो उस दौरान तुम्हें पहली बार कब पता चला कि ये मामलात कुछ इस तरह से हैं? मुझे लोग सर बातें बताते थे सब, मैं भाई किसी की बात पे यकीन नहीं था करता। अच्छा, लोग बताते थे तुम्हें? जी, तेरे घर में कभी कोई है, कभी कोई है। मैंने उससे पूछा, ये कभी कहती थी कोई चाचू है, कोई मामू है, ऐसे बहाना लगा देती थी। फिर सर मैंने जब अभी देखा, मैंने कहा चल पता तो करता हूँ। बाद जब मैंने पूछा, पता किया, जब मुझे पता चला इसने ऐसे बाहर भी शादी की हुई, तो फिर सर इसी वजह से बस। बाहर शादी की हुई थी उसने? जी सर। अच्छा, तो तुम खुद जिस घर में ये रहती थी वो इसके पास कितने अरसे बाद आते थे? वो अकेली रहती थी वहाँ पे ये? जी सर। अच्छा, तो तुम कितना अर्सा लग जाता, तुम्हें कितने दिनों बाद चक्कर लगता था इधर तुम्हारी दूसरी बीवी के 4 पास? दिन बाद या 5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद। तो उस दौरान में फिर बकौल तुम्हारे के और लोग भी आते थे घर पे? जी सर। तो तुम्हें कहती थी कि कोई क्या है वो? बस सर इसका ऐसे ही मुझे लोग बताते हैं करैक्टर ठीक नहीं है तेरी बीवी का, ऐसे वैसे मुझे लोग बताते हैं। मैं यकीन नहीं करता, जब मैंने देख लिया फिर सर मुझे अच्छा, तुम्हें उसकी तुम्हारे साथ शादी होने के बाद की शादियों का कब पता चला, कैसे पता चला, कहाँ गई थी वो लास्ट टाइम, बात क्या वो हुई थी? सर मुझे जब शादी का पता चला, मैं इधर उसका पता किया, मैंने ऐसे ऐसे शादी की है। मैंने उधर जा घर से तुम्हें क्या बता के गई थी? कभी अपनी माँ के घर जा रही, कभी बहन के घर। अच्छा, जी सर। तो जिस दिन हमें पता चला, जिस दिन तुमने उसको ख़त्म किया है, उस दिन उसका वलीमा था और वलीमे से वापस आ रही थी? जी सर। वो उससे पहले की सारी कहानी बताओ, तुमने कैसे तस्दीक की? मैं सर उसके घर गया, जब पता की, अब जब गया उधर मैंने जाकर पता किया, उसने कहा इसने इधर शादी की रखी है। मैंने इधर साथ वाले लोगों से पूछा, जब मुझे पता चला कि फिर मैं वापस आ गई। फिर इसने मुझे दूसरे दिन कहा मुझे इधर से आगे ले जाओ। यानी कि तुम्हें घर बता के गई थी कि मैं किसके पास जा रही हूँ? अपनी माँ के पास। माँ के पास जा रही हूँ। तो जी तुमने सर। जब निकाह किया था तो तब तुम्हें अंदाज़ा नहीं था इसकी माँ का घर किधर है या इसके वालिदैन कहाँ पे होते हैं? पहले नहीं पता सर, नहीं मैंने कभी पता ही नहीं किया। तो निकाह कैसे हुआ था तुम्हारा, कहाँ पे हुआ था? इसके मामू के घर हुआ।
मामू के घर हुआ था? जी, सर। वाकई इसका मामू था या वैसे ही कोई मामू उसने किसी को? पता नहीं सर। ये भी नहीं पता तुम्हें? जी सर, मुझे नहीं तो तुम्हें ये नहीं बताया कि वालदैन उसके कहाँ पर हैं, निकाह में क्यों नहीं आए? तुमने पूछा नहीं उससे? जी वो कहती वो मुझसे बोलते नहीं ऐसे, इसने बहाने ऐसे ही लगाए। उसने उसके मामू ने कहा मैं आ गया हूँ, बस इतना ही हुआ। अच्छा अच्छा, तुम्हें ये कहा था कि मेरे वालदैन बोलते नहीं हैं। जी अच्छा, तो फिर उसके तुम्हें घर के ये कह कि माँ के घर जा रही हो, जी सर। तो वहाँ पे जाके उसने क्या किया? उधर जी गया मैं, जब उधर से पूछा जाके उसने मुझे कहा कि इधर इसने शादी की है। जब मैं फिर सर आ गया, मैं इसको लेके फिर तभी आया, उसके घर से लेके आया। फिर सर मुझे यानी बुलाया भी तुम्हें उधर ही बुलाया कि मुझे आके ले भी जाओ? जी सर। तो उस दिन क्या था वहाँ पे? वलीमा था उसका। लड़की का वलीमा था? जी सर। तुम्हें कैसे पता चला? मैं सर उधर मैंने साथ वाले लोगों से पूछा था। और खुद भी मुस्लिम की तैयार श्यार थी तो। तैयार थी? जी बनी सवरी हुई थी? जी सर। अच्छा, तो तुमने पूछा नहीं कि तुम क्यों इतना तैयार हो कि किधर जा रही हो, कहाँ से आ रही नहीं, हो? उसने कहा मेरी बहन का घर है सर। अच्छा, उसने कहा बहन का घर है। तो कभी माँ का घर कहती थी, कभी बहन का घर जी कहती थी? सर। अच्छा, तो बुलाया भी तुम्हें लेने के लिए? फ़ोन पे तुम्हें क्या कह के बुलाया उसने? उसने कहा मेरी बहन के घर से आके ले जाओ। मैं कहा चलो ठीक अच्छा, तुम फिर लेने चले गए? है। जी सर। तो जब तुम लेने जा रहे थे तब भी तुम सोच चुके थे कि मैंने इसको अब ख़त्म करना? जी सर। तो कहाँ से असला वगैरह कहाँ से लिया था? दोस्त से लिया। तो से लिया था। तो चलाना आता था पहले से तुम्हें? पहली मरतबा सर से। अच्छा, जब लेने जा रहे थे, जब उसको वहाँ से लिया तो उसके बाद फिर वापसी में क्या बात हुई तुम दोनों की आपस में? वही मैंने उससे पूछा, मेरी माँ नहीं ली थी। कहती नहीं मेरी बहन का घर है, ऐसे वैसे। मैंने तो उधर लोगों से पहले ही पूछ लिया। जब मैंने पूछा था तो लोगों से क्या पूछा था तुमने? मैंने कहा इधर ये इसकी बहन का घर है, ये जो लड़की ये बनी सवरी, उसने कहा इसकी शादी है इधर हुई है। मैंने कहा फिर मैंने चुप कर गया सर, मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने जाके दोस्त से असला लिया। फिर मैं इसने मुझे कॉल की, कहती मुझे इधर मेरी बहन के घर से आगे ले जाओ। फिर मैं इसे को लेने गया सर। अच्छा, वलीमे वाले दिन तुम्हें बुलाती भी है और तुम्हें कहती है आगे ले भी जाओ, जी सर। और तुम लेने जाते हो। जी तो सर। पर तुम प्लान कर चुके थे पूरा इसको ख़त्म जी सर। करने का, असला तुम्हारे पास था। जी सर। तो वापसी पे आते हुए फिर क्या बात हुई? तुमने पूछा नहीं, उसको बताया नहीं कि तुम्हें पता चल चुका है उसकी तमाम 6-7 शादियों का? जी सर, मैंने उसे कहा था। वो कहती नहीं नहीं ऐसे, मुझे बहाने लगाने लग पड़ी। मैंने कहा आज मैंने बहाने में नहीं आना सर। मैंने कहा मेरी इज्जत का मामला है, तो मुझसे पहले भी? बर्दाश्त नहीं हुआ फिर सर। अच्छा, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो पहले भी ये बहाने लगाती थी तुम्हें, तुम जब जी पूछते सर। थे? जी सर। क्या बहुत बहाने ज़्यादा। लगाती थी? कभी कहती मैं बहन के घर जा रही हूँ, कभी कहती माँ के घर जा रही हूँ। फिर मैं यही सोचता मैं भी 4-5 दिन बाद जाता हूँ, चले कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो तुम्हारी मौजूदगी में कभी कोई शख्स तो नहीं आया घर तुम्हारे? जी सर, जब कोई आ भी जाता मैं मुझसे पूछता, वो कहती मेरा कज़न वगैरह या कोई मामू चाचू ऐसे बहाना लगा देती थी। फिर मैं तुम्हारी मौजूदगी में भी आ जाता था? जी सर, जब कोई भी आ जाता कि जब मुझे कहती ये रिश्तेदार है, फिर मैं चुप करके चला जाता था चौक पे। तब भी तुम चुप कर जाते थे? जी सर। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मामलात हमें पता चले हैं, जो SHO साहब ने भी बताए हैं, जो ये शख्स बता रहा है, तो ठीक, तो वो भी बहुत गलत कर रही थी और ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुमने जो है उसके तमाम हकूक़ अखराजात तमाम चीज़ें पूरी करते थे उसकी? जी सर, सारी पूरी करता। तो कभी कोई फ्रॉड या पैसे वगैरह ज़्यादा मांगे हों तुमसे, कुछ जी इस तरह सर, का मामला? मांग लेती ले जाती थी। फिर कहती लग गए हैं उधर, माँ के घर गई थी उधर लग गए हैं कुछ ऐसे वैसे, बस यही। मैं फिर चुप कर जाता। अच्छा, तो ये नफ़रत फिर उसी वक्त ही फिर तुम्हारे अंदर आ गई जी बहुत सर। ज़्यादा? क्या सोच के ज़्यादा तुम्हारा दिल में ये चीज़ आई? तुम ये बस। ख़त्म करने की बजाय तुम उसको छोड़ सकते थे, तलाक दे सकते थे, पर इस हद तक नफ़रत क्यों चली गई तुम्हारी? बस सर, मैंने उसके पीछे हर चीज़ बर्बाद कर दी थी। लव स्टोरी, उससे शादी की थी, ठीक है, माँ बाप को भी नाराज़ करके। तो इसी वजह से बस सर मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा लोग मुझे बातें करेंगे, बाहर निकलेगी उधर भी जहाँ इसने शादी की है। मैं कहा उधर कोई भी देखेगा तो मैं कहा फिर सब लोगों ने बातें करनी है हमारी इज्जत पे। सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं कहा हर चीज़ बर्बाद करके इससे शादी की है, तो ये किसी और के पास जाए। बहरहाल वो निकाह पे निकाह कर रही थी जी सर। और खुला लिए बगैर, तलाक लिए बगैर, जी सर। और तुम्हें तब भी पता चल चुका था कि उसने जो लोग आ रहे थे घर में, उसके कौन लोग थे? वो पहले से खामन थे उसके? जी सर। तो उनको भी किसी को नहीं पता था कि इतनी शादियां कर रखी हैं या कोई फ्रॉड कर रही है, क्या मामला? बस सर वो भी उसको ढूंढते फिर रहे थे। वो तो अच्छा। बाद में पता चला है ना इधर थाने से, क्या पता चला? कि सर वो इसके खिलाफ दरख्वास्त दे रहे थे। कोई औरत दूर दूर करती थी यानी कहा, जब किसी के पास अब किया तो वो इसको भी ढूंढ रहे थे, कहते कहाँ पे इसने फ्रॉड किया। अच्छा, जी सर। तो आखिरी बार फिर तुमने किस तरह से उसको ख़त्म किया?
बस सर जब वापस आ रहे थे तभी उसने कहा कहती 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने फिर सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उधर ही फायर मार कितनी गोलियां चलाई तुमने? 2-3 लगाई। बहरहाल हमें SHO साहब ने बताया कि तकरीबन 5 गोलियां थी और वो बता रहे थे जी कि इस अंदाज से मारी गई कि कोई बड़ा ही गुस्से में शख्स था जिसने ये काम किया। तो मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि तुम उसको छोड़ देते, तलाक दे देते, अलहदी इख्तियार कर लेते और अपनी पहली बीवी जो तुम्हारी वफ़ादार भी थी, तुम्हारे 3 बच्चों की माँ है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारते। अब उन बीवी बच्चों का बेचारों का क्या होगा? वही बात नहीं सर, वो तुम्हारी बीवी वो और भी बच्चे तो गलत कर दी थी सर। कौन, जिसको ख़त्म किया तुमने? जी सर। हाँ वो तो हम कह रहे हैं कि उसने गलत किया है, वो तो हमने कहा है। लेकिन हमें ये अफसोस ये हो रहा है कि जो तुम्हारी अपनी बीवी जो वफ़ादार है तुम्हारे वालिदैन के साथ रहती है, वो जी सर। बच्चे भी तुम्हारे वालिदैन के पास जी हैं। सर। अब उन तुम्हारे 3 मासूम बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था ना। 4 साल में इससे कोई औलाद तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं सर, हाँ जब भी कहता था वो कहती नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसे वैसे बहाने लगा देती। बहरहाल जी ये मामलात हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मामलात ये बता रहा है उस हवाले से हम तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कत्ल करना जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पर भी उसको छोड़ा जा सकता था, तलाक दी जा सकती थी। बहरहाल जो इसके साथ इस मुलज़म के साथ भी हुआ वो भी ठीक नहीं है। उसने इससे पहले भी 4 शादियाँ कर रखी थी और इसके बाद भी 2 शादियाँ कर ली हैं। जिस तरह ये बता रहा है कि और लोग भी बता रहे थे कि और लोग भी घर आते थे। तो ऐसे मामलात में बहुत दफ़ा ऐसे मामलात आते हैं कि लोग नहीं बर्दाश्त करते। बहरहाल मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, तमाम नाजरीन से कि सही रास्ता इख्तियार करें, गलत साइड पे मत जाएं। जो वो मकतूला करती रही है वो भी गलत था, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। हमारी बात हुई इस हवाले से, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तफ्तीशी साहब, उन्होंने बताया कि उसकी लड़की के वालिदैन ने भी उसको अपने हाल पर छोड़ दिया था, क्योंकि 2 दफ़ा उन्होंने भी उसकी शादी करवाई थी लेकिन वो उस जगह पर रुकी नहीं। तो कुछ ऐसे भी मामला सामने आए थे कि वो शायद 4-5 महीने रहती थी, पैसे उठाती थी और फिर गायब हो जाती थी। तो इस शख्स ये उससे सच्चा प्यार कर बैठा था, ऐसा ही है। जी सर। और फिर उस हद तक उसको चाहने लगा कि जब उसने बेवफाई की तो उसने उसको ख़त्म कर दिया। पर फिर भी हम ये कहेंगे कि किसी की जान लेना वो जायज़ नहीं है। उसको छोड़ा जा सकता था, उसके ख़िलाफ़ उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे कि कभी किसी के साथ बुरा ना हो। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे और सब की जो ज़िंदगियां हैं, जो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियां महफूज रहें। वो किसी फ्रॉड के चक्कर में, किसी झूठे प्यार के चक्कर में अपनी जो वफ़ादार बीवी बच्चे हैं, जो हक हलाल की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। ऐसा तो ख्याल आता है ना कि काश ऐसी और इसके चक्कर में पड़ता ही ना मैं। ये तो आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर लेता। जी सर। ऐसा ही है ना। जो तुम्हारी पहली बीवी है, बच्चे हैं, बच्चों की क्या उम्र है तुम्हारी? जी सर, एक 8 साल की बेटी है और एक 6 साल की, एक 3 साल। 2 बेटियां 1 बेटा तुम्हारा। जी सर। अब मेरी गुजारिश है नौजवान लड़के लड़कियों से, ख़ासकर लड़कों से भी और लड़कियों से भी, कि किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ें। आजकल तो आप देखते हैं कि ड्रामास भी इस पे बन रहे हैं कि कभी लड़का कोई धोखा दे के तो लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब करता है और फिर उनको लूट लेता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं, फिर उसके बाद उनको धोखा देती हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी टकर जाते हैं जो जिस हद तक ये जो इसने कर दिया, तो फिर उनका भी अंजाम फिर बड़ा गलत होता है। तो गलत लोगों से बचें, गलत मामलात में पड़ने से बचें। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियां जो हैं वो आसान फरमाए और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा इसके साथ हुआ और जो इसने किया उसके साथ। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।